प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का जो विषय है ये मैं सच्चे हृदय से कहूं, हमारे दाम्पत्य के इस स्थिति को बताने वाला है कि आपके दाम्पत्य का पर्यावरण कैसा है। मतलब जो पति पत्नी हैं, जो संबंधी हैं, जो आपके पति पत्नी के बीच का संबंध है, वो सुखपूर्वक बीतेगा या कष्ट से बीतेगा। या कई बार ऐसा होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा जिससे विवाह हुआ है वो मेरा इस जन्म में पहली बार मिला है या पूर्व में भी हमारे संबंध थे। क्योंकि अगर पूर्व में संबंध नहीं थे और विवाह हुआ है या जबरदस्ती हुआ है या इस जन्म में पहली बार हो रहा है, तो फिर ये याद रख लेना चाहिए कि वैसे संबंधों में कई बार कटुता बढ़ती जाती है वक्त के हिसाब से, या आरंभ से ही उस विवाह में कष्ट होता है। मैं आजकल जिन विषयों का चयन कर रहा हूं, ये मुझे जो कुंडलियां लोग फोन पे दिखाते हैं उनसे समझ करके और उनसे सीख करके ले, मुझे इस विषय पे कार्यक्रम बनाना चाहिए। अभी कल परसों मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें 10 साल 15 साल तक विवाह बहुत अच्छा चला और अब वो बेपटरी होने की स्थिति में है। तो ऐसा क्यों होता है? और जब हमारे सामने समस्या आती है तब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी आचार्य के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने दिन से तो ठीक था। तो वैसा ही कुछ सिद्धांत आज मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं। विषय कहता है कि आपको अपने कुंडली में चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा कहां बैठे हैं, और चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से ठीक 7वें घर में कौन सी राशि बनी है। उदाहरण मान लीजिए देता हूं कि मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में 2 नंबर में बैठे हैं, तो ठीक इनके सामने की जो राशि होगी वो वृश्चिक राशि होगी, या 5 नंबर लिखेगा या 4 नंबर लिखेगा। तो बस आपको यह देखना है कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां के ठीक 7वें घर में कौन सी राशि बनी है, और जो भी राशि बनी है आपको वो अलग लिख लेना है कागज पे। अब यह भी देख लेना होगा साथ में कि जो वहां पे राशि आपने लिखा है, क्या वो जो ग्रह है वो किसी अन्य राशि का भी स्वामी होता है। मान लीजिए चंद्रमा वृष राशि में बैठे हैं तो 7वें घर में वृश्चिक राशि बनी है, तो भाई यहां के जो अधिपति मंगल देव हैं वो एक और अन्य भाव के भी स्वामी होते हैं। मेष राशि भी उनकी अपनी राशि होती है। तो आपको 8 लिखना है और एक जगह 1 नंबर लिख लेना है। मतलब चंद्र कुंडली से आपने ये 2 राशियां निकाल ली। अब आपको अपने लग्न कुंडली पे आना है। तो लग्न कुंडली में जो, जैसे मान लीजिए ये लग्न कुंडली है, तो यहां पे 7वें भाव में जो अंक लिखा है उसको आपको एक बार फिर से उसके नीचे वो अंक लिख लेना है। 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर लिख लेना है। और चूंकि 7 नंबर के अधिपति शुक्रदेव वृष राशि के भी स्वामी होते हैं, तो आपको 7 के बगल में 2 भी लिख देना है क्योंकि वृष राशि है। तो जो आपने अंक लिखा है ना, जो भी आपने चंद्र चक्र के आधार पे या चंद्रमा के सामने वाले घर से जो अंक आपको मिला था, या तो 1 अंक मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं और उनके जस्ट सामने वाली राशि 5 नंबर की बन रही है तो आपको सिर्फ 5 लिखना है। या मान लीजिए अगर 4 लिख रहा है तो आपको सिर्फ एक राशि 4 लिखना है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के अधिपति होते हैं। बाकी इनके अतिरिक्त जितने ग्रह होते हैं वो 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो जो भी अंक आपको मिला है, ऐसे में आपको 4 अंक मिलेंगे। एक सूर्य का मिल जाए या चंद्रमा का मिल जाए, या दोनों, हो सकता है कि दोनों में अलग अलग राशियां मिल जाए। मतलब दोनों में अलग अलग राशि का अर्थ है कि लग्न कुंडली से आपकी कुंडली में हो सकता है कि चंद्रमा और सूर्य की राशि नहीं बनी हो, वहां पे कुछ और राशि बनी हो जिसके स्वामी 2 भावों के अधिपति होते हैं। अब तो इतना समझ गए होंगे। और वो जो 4 अंक मिले हैं उनमें से जो कुंडली आपकी बनी है, लग्न, ये लग्न भी हो सकता है, राशि भी हो सकती है, जो चारों राशियां आपको अलग आपने कागज पे लिखा है वही आपका असली पति या वही आपका असली पत्नी है। समझ में आ गई बात? उदाहरण देता हूं, मेष राशि की कुंडली बनती है लग्न में, 7वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, इनकी दूसरी राशि वृष राशि होती है। तो जो मेष लग्न की कुंडली बनेगी उसके आधार पर उस व्यक्ति का विवाह तुला राशि और वृष राशि के जातक या जातिका से करना सर्वश्रेष्ठ होगा। और ये इस सिद्धांत को बता रहा है कि ये व्यक्ति आपके जन्म में या आपके जीवन में पहले भी आया है, पूर्व जन्म से आपके इसके साथ संबंध हैं, ये कोई नया नहीं आया है।
अगर उसकी कुंडली इसी लग्न या इसी राशि से बनती देखी जाएगी तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह आपका सच्चा जीवन साथी है। और अगर इतर बितर कुछ भी हो रहा है तो उस विवाह में परेशानी होगी, भाग्य का सुख कम होगा, प्रोग्रेस कम होगी, बाधाओं के साथ विवाह बिताना होगा और कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है और इसको आप अपनी कुंडली पे आजमा सकते हैं या देख लेना चाहिए, या इससे भी हम विवाह का चयन कर सकते हैं कि नहीं, मेरी बिटिया की कुंडली में चंद्रमा के ठीक सामने की जो राशि बनी थी उसके स्वामी इन इन राशियों के अधिपति होते हैं। और लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अगर सूर्य बनते हैं तो खाली एक लिखेंगे, अगर चंद्रमा बनते हैं तो खाली एक लिखेंगे, लेकिन अगर दो भावों के स्वामी बनते हैं तो आपको दोनों राशियां लिखनी है। समझ में तो आ रहा है ना, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो जो अंक निकल के आया, अगर उसी लग्न या उसी राशि के लड़के से आप विवाह करेंगे, या अगर वो संबंध आया, मान लीजिए 5 लड़कों की कुंडली आपके पास आ गई या 5 लड़कियों की कुंडली आपके पास आ गई, और ये सिद्धांत अगर उस कुंडली में से किसी एक कुंडली पे लागू हो रहा है, लग्न या राशि पे, तो आपको उसी के साथ विवाह में जाना चाहिए। या दूसरा, अगर कुंडली के अंक थोड़े कम भी मिल रहे हो और ये लग्न और राशि उसके ऊपर फिट बैठ रही हो, तो निश्चित रूप से आप उसके साथ विवाह में जा सकते हैं। इसमें उदाहरण देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लग्न भी देख सकते हैं और राशि भी देख सकते हैं। अगर जिसके साथ दोनों मिल जाए तब तो अहोभाग्य है, पूछना ही नहीं है कि ये कुंडली कितनी अच्छी और बेहतर तरीके से आपको वैवाहिक जीवन का सुख दे सकती है। चुटकियों में ये बात समझ सकते हैं कि आपका कौन सर्वश्रेष्ठ पति साबित होने वाला है, कौन सा संबंध आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।